ग्राहक साथी 17 मई 2025, वॉल्यूम 5, नंबर 45। एयर कूलर खरीदने के लिए मार्गदर्शिका। सही एयर कूलर कैसे चुनें? जैसे जैसे तापमान और गर्मी बढ़ रही है, आपके रहने और काम करने की जगह को ठंडा रखने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं लगता। आप एयर कूलर या एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों की खरीद और चलाने की लागत और सुविधाएं अलग अलग होती है। अगर आप किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल कूलिंग समाधान की तलाश में हैं, तो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध एयर कूलर में से चुनना सबसे अच्छा है। एयर कूलर के लाभ। एयर कंडीशनर की तुलना में एयर कूलर ठंडा करने का एक किफ़ायती तरीका है। यह शुष्क और गर्म जलवायु में बहुत अच्छी तरह से ठंडा करता है। यह छत या बरामदे जैसी खुली जगहों पर उपयोग के लिए भी आदर्श है, जहां एसी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह ताज़ा और स्वस्थ हवा प्रदान करता है, बिजली की खपत कम करता है और पर्यावरण अनुकूल भी है। एयर कूलर के प्रकार। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एयर कूलर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाजार में कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे प्रकार, आकार, क्षमता, कैपेसिटी, सुविधाएं और कार्यक्षमताएं। हम आपके लिए एयर कूलर के प्रकारों और खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आपके लिए कूलर चुनना आसान हो जाए। आप भिन्न प्रकार के एयर कूलर में से चुन सकते हैं। पर्सनल एयर कूलर। पर्सनल कूलर छोटे, कॉम्पैक्ट और अत्यधिक पोर्टेबल होते हैं। इन्हें आप जहां बैठते हैं या सोते हैं उसके करीब रखा जा सकता है। इनकी टैंक क्षमता 25 से 40 लीटर की होती है। ये ऊर्जा की खपत कम करते हैं और बिना शोर किए काम करते हैं। इन्हें आसानी से इधर उधर ले जाने के लिए इनमें पहिए लगे होते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे कमरे, हॉस्टल रूम या छोटे ऑफिस आदि के लिए किया जा सकता है। टावर एयर कूलर। इनका डिज़ाइन स्लिम और स्लिक होता है और ठंडा करने के क्षेत्र और इधर उधर ले जाने के मामले में ये पर्सनल एयर कूलर के समान होते हैं। ये बहुत कम जगह घेरते हैं और समान कूलिंग देते हैं। इनमें आमतौर पर पानी की 15 से 30 लीटर की छोटी टंकी होती है। विंडो एयर कूलर। इसे विंडो एसी की तरह खिड़की पर लगाया जा सकता है और इसलिए यह फर्श पर ज़्यादा जगह नहीं घेरता। ये बड़े होते हैं, मध्यम आकार के कमरों के लिए होते हैं और 35 से 50 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता के साथ आते हैं। ये कूलर बाहर से ताज़ी हवा खींचते हैं, उसे ठंडा करते हैं और कमरे में फेंक देते हैं। इसे खिड़की पर लगाने के लिए आपको पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। डेजर्ट एयर कूलर। डेजर्ट एयर कूलर बड़े होते हैं। इनमें बड़ा ब्लोअर फैन और शक्तिशाली मोटर होती है। इनकी टैंक क्षमता 50 से 100 लीटर होती है और ये लगभग 400 से 500 वर्ग फीट के बड़े क्षेत्र को ठंडा कर सकते हैं। यह उन्हें बड़े कमरे, हॉल, जिम, बाहरी क्षेत्रों आदि के लिए उपयुक्त बनाता है। इन्हें खिड़की में लगाया जा सकता है या इनमें पहिए भी लगे होते हैं, ताकि इन्हें आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पर रखा जा सके।
बाहर या खिड़की के पास रखने पर ये सबसे अच्छी ठंडक देते हैं। खरीदी मार्गदर्शिका एयर कूलर। यदि आप गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर खरीदने का निर्णय लेते हैं तो आपको नीचे दी गई कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। सही आकार, साइज। आप जहां इसका उपयोग करेंगे उसके आधार पर आकार चुनें। छोटा कूलर उतना ठंडा नहीं करेगा जबकि बड़ा कूलर नमी पैदा करेगा। पर्सनल टावर कूलर लगभग 100 से 120 वर्ग फीट के क्षेत्र को ठंडा करता है। मध्यम आकार के कमरों के लिए विंडो एयर कूलर चुनें, जबकि बड़े क्षेत्रों में 200 से 250 वर्ग फीट से अधिक के लिए डेजर्ट कूलर चुनना बेहतर है। एयर फ्लो। एयर फ्लो विवरण देखें। कूलर का एयर फ्लो उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पंखे पर निर्भर करता है। ऐसा कूलर चुनें जो इच्छित स्थान को ठंडा करने के लिए पर्याप्त दूरी तक ठंडी हवा फेंक सके। कई स्पीड सेटिंग्स वाले मॉडल देखें जो आपको एयर फ्लो को नियंत्रित करने देते हो, जिससे कमरे का तापमान नियंत्रित होता है। बिजली खपत रेटिंग। ज्यादातर घरों के लिए 200 से 300 वोट के बीच की पावर रेटिंग वाला एयर कूलर प्रभावी कूलिंग और बिजली बिल के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करेगा। 200 वोट से कम वाला कम ठंडा करेगा, जबकि 300 वोट से ज़्यादा वाला बेहतर तरीके से ठंडा करेगा, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा की खपत करेगा। अगर पावर रेटिंग का उल्लेख नहीं किया गया हो तो खरीदते समय इसके बारे में पता करें। टैंक क्षमता, वाटर लेवल इंडिकेटर और बॉल कॉक। अपने कमरे के आकार के अनुसार सही टैंक क्षमता वाला कूलर चुनें। पानी का बड़ा टैंक लंबे समय तक ठंडा रखेगा और कम वाला कम ठंडा रखेगा। पानी का लेवल पता करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर उपयोगी है, ताकि आप टैंक में बार बार न देखें। अधिकांश कूलर इसके साथ आते हैं। कुछ में चलते पानी से जोड़ने के लिए बॉल कॉक भी होता है, ताकि आपको टैंक को मैन्युअल रूप से फिर से भरना न पड़े। कूलिंग पैड के प्रकार। एयर कूलर में 2 प्रकार के कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है। सेल्यूलोज से बने हनीकॉम्ब पैड बेहतर दिखते हैं और लंबे समय 3 से 4 साल तक चलते हैं, लेकिन उन्हें बदलना ज़्यादा महंगा होता है। तुलनात्मक रूप से सस्ते एस्पेन पैड जो लकड़ी की छाल से बने होते हैं बहुत गर्म और शुष्क परिस्थितियों में कुशल होते हैं, लेकिन उन्हें हर साल बदलने की ज़रूरत होती है। शोर का स्तर। कुछ कूलर बहुत शोर करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप पंखे की अधिकतम स्पीड पर शोर के स्तर का पता करें। वारंटी की अवधि और शर्तें देखें। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या शामिल है। साथ ही ऐसा ब्रांड खरीदना बेहतर है जो स्थानीय स्तर पर मरम्मत और रख रखाव सेवाएं प्रदान करता हो। अतिरिक्त सुविधाएं। आजकल ज़्यादातर एयर कूलर रिमोट के साथ आते हैं। आप ऑटोफिल फंक्शन और अतिरिक्त आइस चैम्बर वाले कूलर के बारे में भी पता कर सकते हैं। कुछ कूलर में इन्वर्टर पावर कंपैटिबिलिटी, मच्छर भगाने वाली और एयर प्यूरिफिकेशन तकनीक, ह्यूमिडिटी नियंत्रक आदि जैसी सुविधाएं होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि इन दावों को सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने एयर कूलर को अधिक कुशल बनाने के लिए सुझाव। उचित उपयोग और रखरखाव से आपको अपने एयर कूलर से बेहतर कूलिंग, सुचारू संचालन और लंबी कार्य अवधि पाने में मदद मिलेगी। यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। अगर एयर कूलर का इस्तेमाल काफ़ी समय से नहीं किया गया हो तो इस पर
बहुत ज़्यादा धूल जमने की संभावना है। इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें। इसी तरह जब आप इसे गर्मियों के बाद स्टोर करने के लिए पैक करते हैं तो इसे अच्छी तरह से साफ करें और पूरी तरह सूखने के बाद ही स्टोर करें। बेहतर कूलिंग, उचित वेंटिलेशन और हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कूलर को खिड़की पर या उसके पास या खुली जगह पर रखें। इससे आपका कमरा नम भी नहीं होगा। जब तक आपको सर्वोत्तम कूलिंग परिणाम ना मिल जाए तब तक इसे अलग अलग स्थान पर रखकर देखते रहें। सबसे पहले पंप चालू करें। इससे पानी कूलिंग पैड से होकर गुजरेगा और उन्हें भिगो देगा, जिससे कूलर पंखा चालू करने पर तुरंत ठंडक मिलेगी। खारे पानी का उपयोग करने से पानी की टंकी, पंप और कूलिंग पैड पर नमक जमा हो सकता है। इससे कूलर के परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि कूलिंग पैड बिल्कुल साफ हो। अवरुद्ध कूलिंग पैड मोटर पर बहुत दबाव डालेंगे और एयर कूलर की कार्य क्षमता कम कर देंगे। आपको पानी का स्तर देखते रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमेशा पर्याप्त हो। पर्याप्त पानी के बिना मशीन चलाने से पंप और मोटर को नुकसान हो सकता है। आप पानी में बर्फ भी डाल सकते हैं। कुछ कूलर में बर्फ रखने के लिए खाने होते हैं। अगर आपके कूलर में ये खाने नहीं हो तो आप कूलर का इस्तेमाल करने से पहले पंप से दूर पानी की टंकी में बर्फ डाल सकते हैं। कूलिंग पैड को नियमित रूप से बदलें। हनीकॉम्ब पैड 3 से 4 साल तक अच्छे से काम करते हैं, जबकि एस्पेन पैड को हर साल बदलना पड़ता है। आप अतिरिक्त ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करने के लिए कमरे में डिह्यूमिडिफायर का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। अपने कूलर का रखरखाव अच्छी तरह से करें और उसे साफ रखें। संपादकीय टीम अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO अनिंदिता मेहता, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक तिथि भंडारी, वंदना यादव। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 802, ग्राहक सुविधा केंद्र, साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 079-3533-7262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0332। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।